आधा सच है। बता। आधा सच ये है कि शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरा महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, साहिल लुधियाना। चालू गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ मिर्जा गालिब की लाइब्रेरी में, और ये सर हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लंबे समय से। सर बताएं प्लीज गालिब साहब के बारे में कुछ। मैं पहली बात तो गालिब साहब के बारे में बताना कुछ सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझे हिस्ट्री पता है वो मैं आपको बताया था कि इस हवेली में गालिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल गुजारे। जी बिल्कुल। 1860 से लेके 1869 तक गालिब यही रहे। 15 फरवरी 1869 को यही गालिब की डेथ हुई। लेकिन क्योंकि गालिब की अपनी हवेली नहीं थी, इसलिए हकीम जी थे, उन्होंने गिफ्ट में ऐसी रहने के लिए दी। इसलिए गालिब के मरने के बाद उन्होंने इस हवेली को बेच दिया था। तो यहाँ पे भी सब ये कारखाने खुल गए थे, फिटर की फैक्ट्री, लकड़ी की टाल, ये सब काम चल रहे थे। तो 1988 में सीरियल आया था मिर्जा गालिब, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का रोल जी मैं देखा उसे। उसके बाद 1996 में उसको खाली कराया गया, सिर्फ 2 हिस्से खाली हुए। 2 हिस्सों का मतलब है हवेली का सिर्फ 25 और 30% हिस्सा है जो आप लोगों को देखने के लिए रिजर्व किया गया है। और ये भी इस वजह से खाली कराया कि यहाँ जो गालिब का आखिरी वक्त था बहुत परेशानी वाला हो। 7 बच्चे होके गुजर गए थे। फिर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। जो वजीफा मिलता था गालिब को बहादुर शाह जफर के दरबार से, वो अंग्रेजों ने बंद कर दिया। उम्र का आखिरी हिस्सा कह लीजिए, बीमार भी रहने लगी, वो वक्त यहाँ गुजारा परेशानी वाला। घोड़े भी हो गए थे बूढ़े शायद। कहा 60 साल से ऊपर जो 60 प्लस। इसीलिए इसको खाली करा के म्यूजियम बनाया गया। वरना तो गालिब 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए। आगरा में पैदा हुए और 11 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गए थे। जी जी और 13 साल की उम्र में दिल्ली में इस हवेली में इनकी शादी हो गई थी। ये जी इंग्लिश में इन्होंने नाम गलत कर दिया, उनकी वाइफ का नाम उमराव बेगम नाम था। जी बिल्कुल। मतलब कहने का सारी उम्र दिल्ली में ही गुजरी, लेकिन इस हवेली में आखिरी वक्त गुजारा। के लिए आया था, इज्जत तो दे नहीं रहा, हम नहीं पढ़ा रहा है। तो एज ए टीचर वो जा रहे हैं As a पढ़ाने teacher, के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं। तो उनका ये एटीट्यूड था, बड़े आदमी हाँ थे। गालिब साहब थे जी। तो ये स्कूल आज भी एजुकेट जैसा ही है, जी अजमेरी के। और यही वजह से यहाँ पे ओरिजिनल कुछ भी नहीं है सिवाय इन दीवारों से। ये दीवारें ओरिजिनल है, जगह ओरिजिनल है। हालांकि थोड़ा सा रेनोवेशन हुआ है, लेकिन बुनियाद तो है। तो बाकी ऐसा क्या है द्वारा, मुझे फिर समय तक ये चल जाते हैं, क्या लगाते हैं। अब ये तो आप उसी टाइम की जो कारीगरों को बेसिक आइडिया फिर भी कुछ। बाकी आइडिया तो ये है कि चूना, मिट्टी, उड़द की दाल और शीरा मिला के इसको घोल बनाया था, क्योंकि सीमेंट तो उस टाइम होता नहीं था। हाँ जी तो उसी से चिनाइयाँ हुआ करती थी। जी। बाकी तो कारीगरी बताएंगे क्या। बाकी ये कपड़े आप देखेंगे, ये भी रेप्लिका के तौर पे है, कभी इस तरह के यूज होते थे। ये गालिब के कपड़ों का सैंपल है, उधर उनकी वाइफ के कपड़ों का सैंपल। और इसी तरह ये 4 किताबें हैं। ये भी गालिब के हाथ की नहीं है, तो होता है कैलीग्राफी, जो कातिब लोग लिखा करते थे कलम से। ये उनके हाथ की लिखी हुई है, गालिब के हाथ की नहीं है। शायरी गालिब की है। और ये स्टेचू गुलजार साहब का ही दिया हुआ है, जो सीरियल के लिए बना, बाद में दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था। इस किताब में बड़ी मशहूर गजल है गालिब की कि थोड़ा लाउडली सुनाया उसकी आवाज के साथ। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद तो रात भर नहीं आती। माशाल्लाह, वाह और क्या आगे शानदार था। आती कि हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह वाह। अभी ये और हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। वाह क्या बात है, क्या बात है, शानदार है सर। बस आपसे मुझे एक बात और बताइए, ये अरबी में लिखते थे या उर्दू में लिखते थे। इन्होंने पर्शियन में ज्यादा शायरी करी है, थोड़ी सी शायरी उर्दू में भी करी है। तो ये उर्दू की शायरी है जो यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश की। ज्यादातर पर्सनल लैंग्वेज। पर्शियन में ज्यादा शायरी है। अंदर भी थोड़ा कुछ है हाँ, थोड़ा सा प्रतिमाएं। उर्दू है। आ जाइए सर प्लीज, अंदर भी दिखा दीजिए। ये इंदिरा गांधी जब हुकूमत में आई थी, तो इंदिरा गांधी ने गालिब की तारीफ में खत लिखा था, अप्रिशिएट से। जी उन्होंने शायद इंग्लिश में लिखा हो या कैसे, ये उर्दू में लगाया गया है। और गालिब का ये शेर लिखा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। वाह। और इसके आगे का एक शेर और भी बहुत मशहूर है कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। और ये हम पाकिस्तानी स्टैंप, हालांकि जिस टाइम गालिब के स्टैंप पूरा हिंदुस्तानी हुआ करता था, लेकिन जब गालिब सबको 100 साल हुए थे मरे हुए 1969 में, जब पाकिस्तान ने निकाला। और इसी तरह ये सारे फॉरनर हैं, उनको आप देखिए, अमेरिकन, जर्मन, जापानीज, इंग्लैंड, ईरानी, नवाज और गालिब। बाहर आपने पढ़ा होगा ना, गालिब अंग्रेजी जबान में लिखते हैं तो दुनिया के अजीम शायर होते हैं। बिल्कुल। ये अलाउ प्रसन्न का कहना है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ कि गालिब उर्दू और पर्शियन में लिखे भी बहुत अजीम है।
लेकिन चूंकि राम फसल भी बहुत काबिल आदमी था, उसने शायद ये सोच के कहा कि गालिब जो डिजर्व करते थे एशिया में, गालिब को मिला नहीं। हाँ, बिकॉज इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना सर। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फिर जो एशिया में मिलना चाहिए जिस हिसाब से मिला नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पर्शियन और उर्दू कहाँ चलती है, यहाँ ज्यादातर चलती है ईरान में। और जिस टाइम गालिब उस टाइम पर्शियन उर्दू ही चला था। हाँ और जैसे आदमी की ना, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, हाँ जी, इसीलिए राफत अली भी अलग सोचे। जैसे ताजमहल को लेके एक शायर कहते हैं ना, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। आप कहोगे सही बात है, सही बात है बिल्कुल। लेकिन हमारे एक शायर हो रहे हैं, वो कहते हैं सही है लेकिन ये आधा सही है। कैसे? ठीक है मोहब्बत की निशानी, लेकिन ये आधा। दिल जीत लिया, 100% सच है, ये गरीबों का मजाक उड़ाया कोई सकता है। मेरा ख्याल में दूसरा वाला ज्यादा सही है। मैं दूसरे वाले से सहमत हो मैं भी गया हूँ। इसीलिए मैंने आपको सुनाया। अंदर आएंगे, अंदर खाने के शौक लिखे हैं गालिब के। जी ये सामने आप देखेंगे खाने के शौक लिखे हैं गालिब के। जी। और ये खेल के शौक थे उन्हें, पतंगबाजी, चौसर, पच्चीसी, शतरंज, गंजीफा। और ये खाने के शौक थे। खाने में आम का किस्सा है। एक दफा आम खा रहे थे गालिब साहब, और गुटली फेंक रहे थे, एक गधा आया, गुटली सूंघ के चला गया। दोनों बराबर में बैठे थे। गालिब आम तो गधे भी नहीं खाते, मतलब गधे हैं इसीलिए तो आम नहीं इसलिए खाते। हम नहीं खाते। और बाकी इधर भी कुछ है शायद। नहीं, बस ये वो बर्तनों में सब रेप्लिका के तौर पर, और कुछ नहीं है। ओके, और बाकी जो गालिब के शेर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी एक शेर ये है, जी जी जी, इस शेर। शेर के बारे में जो शायरी के बड़े बड़े पंडित हैं, जी उनका कहना है कि ये शेर सिर्फ हिंदुस्तान का ही कोई शायर कह सकता था। ये पूरा फिलोसफी वाला शेर है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, और डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या हो। वाह। और इसके आगे का एक शेर हो रहा है कि हुई मुद्दत के मर गया गालिब पर याद आता है, वो हर एक बात का कहना कि यूं होता तो क्या हो। और इसी तरह एक शेर ये है, ये बहुत ऊंचे लेवल का शेर कहूंगा मैं इसे, कि बस के दुश्वार है काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए उस जदो पशेमा का पशेमा हो। क्या बात है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये शेर ये है कि इस शेर की एक्चुअली गालिब की शायरी की जो गहराई है वो नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर का था, उगलहा है तो दीवार से सज्जा गालिब, हम बयाबा मैंने और घर में बाहर आई। हम बयाबा मैंने और घर में बाहर आई। तो मतलब ये है, जैसे जब पेंशन की कलकत्ता गए, वहाँ मारे मारे मतलब पेंशन के लिए अंग्रेजों पे, तो उसने कहा था कि भाई हमारे घरों दीवार पे जो शब्द हो गया है, जो है ना दीवार पर ध्यान घास हो गया है, हाँ, वो काई हरी कलर काई की काई हरी काई की बात कर रहे हैं। हाँ। घास हो गई। हम बयां बाम है, मतलब हम जंगल में मारे मारे फिर रहे, घर में बाहर आए। और इसी तरह की शेर है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मन न जाती अगर इकबाल हो। बज़ाहिर तो इसकी यही मायने है कि भाई तूने जो हमसे वादा करा वो झूठा था। अगर हमारे दिल को ये यकीन होता कि तूने सच्चा वादा करा तो वो खुशी से ही मर जाता। हाय हाय, क्या बात है। यानी सच्चा वादा किया होता तो खुद ही समझ जाते। इसी तरह ये शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाते, कोई चारा साल होता कोई गमगुसार होता। इस शेर बात इस तरह का करीब न करीब 150-200 साल पहले कहा होगा। अगर आज के दौर के हिसाब से देखें तो 90% हकीकत है। एक्सप्लेन ये है कि भाई आजकल के जो दोस्त हैं नासे बने हुए हैं सर, चारा सास कोई नहीं है, गमगुसार कोई नहीं है। नासे का मतलब है नसीहत देने वाले। जी बिल्कुल, नसीहत देने वाले, एडवाइस देने वाला आपको 1000 मिल जाएंगे, आपको तसल्ली देने वाले, आपके गम में शरीक होने वाला कोई नहीं, सपोर्ट वाला कोई, सपोर्ट वाला कोई चाहे वो सोशल मीडिया हो, लाइफ हो, कोई नहीं। फाइनेंशियल हो, या कोई भी ये हो। फिलहाल दोस्तों के लिए कहा है। इसी तरह ये शेर है, कहूँ किससे मैं कि क्या है शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार हो। इसका मतलब है कि शब गम कहते हैं गम की रात, जी मतलब रात को रोजाना मरता हूँ, सुबह फिर जिंदा हो जाता हूँ। अगर एक बार मरना तो नहीं, बुराई वाली बात होगी। यानी अगर तकलीफ में है तो एक रोज रात शाम में मरते हैं, सुबह फिर जिंदा हो जाते हैं, बार बार यही चल चलो रहा है। रात को जब आदमी लेटता है तो सारा दिन के ख्यालात आते हैं, तो मरने के बराबर उसको कहा गया, तो मरने के बराबर है, रोजाना मरता हूँ, सुबह फिर जिंदा हो जाता हूँ। इस तरह ये शेर है, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ये कहते हैं, पता ना कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, नहीं तुम तो पागल हो, तो मेरा वही पागलपन तुझे शोहरत दे रहा है, जब तुम्हें इसमें ये पागल है। हाँ, यानी मशहूर हो रहे हैं, यानी कि पागल भी बोल दिया, जैसे मजनू हुआ है मशहूर। क्योंकि वो क्या क्या था, नदी तालाब और समुद्र पार करके आया करता था सऊदी अरब, यमन से उससे मिलने, और वो प्यार में पागल हो गया था, तो आज मशहूर है। अच्छा, इस पिक्चर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो कंप्यूटराइज पिक्चर ऐसे बना के लगा दूंगी, ये तो सही जगन्नाथ किया है। तो दोस्तों, ये थी गालिब जी की लाइब्रेरी, और सर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वीडियो को पूरा देखिएगा। जय हिंद, थैंक यू।